वे जीवो, आप बहुत देर से तप रहे हैं और अभी तो क्या 4 महीने तपना है। बिना तपे कर्मों की क्रिया होती ही नहीं है। और निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में चलते चले जाना है। कहाँ है दीप निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक न होगी, आदमी में लगन हो तो मजबूरियाँ बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं है, बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी। बात उन दिनों की है जब आचार्य भगवान विराजमान हो गए थे थुमोंजी क्षेत्र में। और थुमोंजी उस वक्त बहुत पुराना सा क्षेत्र था। पानी आता तो नाले भर जाते, लोग वहाँ पर जाएं तो कैसे जाएं, गाड़ियाँ चलती नहीं थी, बहुत परेशानियाँ थी। कुछ लोगों ने निवेदन किया, गुरुवर आप चातुर्मास करेंगे तो हमारे नगर में करिए, हम यहाँ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, कृपा करें हमारे नगर में चले और वहीं चातुर्मास करें। आचार्य जी कुछ न बोले, बीमार हो गए और लगभग सभी साधुओं को बुखार आया। सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बहनों को भी बुखार आ गया, बड़ी हालत खराब हो गई थी। 1 महीने के बाद में आचार्य भगवान का पहला प्रवचन हुआ। साक्षी हूँ मैं उस प्रवचन की। आचार्य भगवान ने शुरुआत में पूछा कि सबसे पहले प्रवचन की शुरुआत में एक प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न मेरा ये है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़े काम का प्रश्न है और इसका जवाब आपको ही सोचना है। आचार्य भगवान ने प्रश्न किया था कि व्यवस्था किसकी की जाती है? जो अस्त व्यस्त है उसकी व्यवस्था की जाती है या जो व्यवस्थित है उसकी व्यवस्था की जाती है? क्या जवाब देंगे आप लोग? सारे लोगों ने एक साथ जवाब दिया, आचार्य भगवान जो अव्यवस्थित है उसकी व्यवस्था की जाती है। तब आचार्य जी ने दूसरा प्रश्न फिर कर दिया। अब मैं दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं कि अव्यवस्थित कौन है, तुम हो या मैं हूं? सारे लोग चुप्पी साधे मुंह नीचे करके बैठ गए। फिर आचार्य भगवान ने कहा, तुम्हारी शरीर की आकृति, तुम्हारे चेहरे का झुकना बता रहा है कि व्यवस्थित मैं हूं, आप सब अव्यवस्थित है। बिना बोले ही आप मुझे जवाब दे रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी व्यवस्था करोगे या मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं? तुम मेरी व्यवस्था करोगे या मैं तुम्हारी व्यवस्था करूं? बताओ कौन किसकी व्यवस्था करेगा? सारे के सारे लोग एक आवाज में बोल पड़े, भगवान हम आपकी क्या व्यवस्था करें, आप ही हमारी व्यवस्था करेंगे, हमारी अवस्था सुधारेंगे, यही हमारी व्यवस्था है। आज तक हम अपनी व्यवस्था कर ही नहीं पाए। हमने घर व्यवस्थित कर दिया, हमने फर्नीचर को व्यवस्थित कर दिया, हमने जमीनों को व्यवस्थित कर दिया, रजिस्ट्री कर दी, कागज के ऊपर अपना नाम चढ़ा दिया, परिवार बसा लिया और सोच लिया कि हम व्यवस्थित हो गए, लेकिन अपने परिणामों की अवस्था को नहीं सुधारा। तो हमने क्या सुधारा? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या पत्ते की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं और जहाँ वीक पॉइंट है वहीं पर ही वह प्रहार करते हुए हमें समझाते हैं। बहुत सुंदर बात। परमठम ही अठितो जो कुणति तवं वदं च धारेति। क्या बात कहते हैं? परमठम्य अठितो जो कुणति तवं वदं च धारयति सो सौवं बालतवं वालवदं वेन्ति सवर्णो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, मैं नहीं कहता, सवर्णो सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि जो परमार्थ को नहीं जानता, जो परमार्थ से अस्थित है, वह चाहे व्रत करे, जप करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, पूजा पाठ करे, जो कुछ भी करे, ये सब बाल तप है, बाल व्रत है, सच्चा तप नहीं है, सच्चा दान नहीं है, सच्चा धर्म नहीं है, क्योंकि वह मूल
परमार्थ को जानता नहीं है। तो ये चातुर्मास किसके लिए है? अर्थ उपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं, अर्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए चातुर्मास है। ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते होंगे बड़ा अच्छा हुआ, चातुर्मास हो रहा है, व्यस्त हो जाएंगे, मन लगता रहेगा अपना। व्यस्त होने के लिए नहीं है यह चातुर्मास, ध्यान रखना। ये जो चातुर्मास होते हैं वह व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। जो हमारा जीवन अस्त व्यस्त है उसको व्यवस्थित करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि विराधना से आराधना की ओर जाना, इसका नाम है चातुर्मास। संक्षिप्त में बता रही हूँ सूत्र के रूप में। समस्या से तपस्या की ओर जाना है, इसका नाम है चातुर्मास। वासना से उपासना की ओर जाने का नाम है चातुर्मास। भव्य जीवों, आपको आंख तो मिली पुण्य के उदय से, लेकिन आंख का सदुपयोग करना, प्रभु का दर्शन करना, जीवों की रक्षा करके देख करके चलना, ये आंखों का सदुपयोग महापुण्य के उदय से होता है। कान मिलना तुम्हारा पुण्य के उदय से है, लेकिन कान मिलने के बाद में उसका सदुपयोग करना, जिन वाणी का, जिन वचनों का श्रवण करना, किसी की बुराइयां नहीं सुनना, अच्छाइयां, किसी की प्रशंसा सुनना, जिन वाणी का श्रवण करना, गुरुवाणी का श्रवण करना, ये तुम्हारे कान का सदुपयोग महापुण्य के उदय से होता है। बुद्धि मिलना माना कि पुण्य का उदय है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करना, किसी के लिए गिराने के लिए षड्यंत्र नहीं करना, महामंत्र को जपना, ये तुम्हारी बुद्धि का सदुपयोग बहुत मुश्किल से होता है, दुर्लभता से होता है, और ऐसा करने वाला महापुण्यशाली होता है। तो चातुर्मास के दरमियान 3 ही काम करना है, एंड, बेंड और सेंड। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, एंड। जो तन की दुष्कृत क्रियाएं हैं, बुरी क्रियाएं हैं, उनको आपको तिलांजलि देना है, छोड़ना है, एंड करना है उन्हें। जो शारीरिक पाप हो रहे हैं आपके माध्यम से, ये चौमासा है, चारों तरफ मांस यानी जीव की उत्पत्ति हो जाती है, चौतरफा। तो हमें ऐसा कार्य करना है जिससे कि जीवों की विराधना न हो, अनावश्यक विचरण करना, बोलना, वचन की क्रियाएं करना, शरीर की क्रियाएं करना, मन का सोचना, सारी तूफान मन से ही खड़े होते हैं। तो मन में अनावश्यक दुष्कृत विचार नहीं करना, ये सबसे पहला आयाम हमें शुरू करना है। जो बुरे कार्य कराए ऐसे विचार भी नहीं करना हमारे भीतर में, मन में। तो सबसे पहले आपको एंड करना है शारीरिक बुराइयों का, शारीरिक जो अशुभ का आश्रम कराने वाले ऐसे कार्यों का, जैसे व्यसन है। 4 महीना कम से कम तिलांजलि देना है। क्यों? क्योंकि हमारे मुनिराज, हमारे संत कई ऐसे हैं जो 4 महीने तक सर्व परिग्रह का तो त्याग पहले से किए हैं, सर्व प्रकार से त्याग करके हर चीजों का, आहार पानी का एक जगह बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं, लीन हो जाते हैं अपने आप में। तो आप सर्व त्याग नहीं कर सकते, शक्य का त्याग तो कर ही सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर करें। हमारे संत भक्ष का भी त्याग कर देते हैं, तो कम से कम चातुर्मास में आप लोग अभक्ष का त्याग तो अवश्य करें ही करें, क्योंकि आप उनके पदानुगामी हैं, श्रावक कहलाते हैं। श्रवण के आज्ञा के अनुसार चलने वाले, जिन रथ के 2 पहिए हैं, एक श्रवण है तो दूसरा श्रावक है, तो आपको एंड तो करना ही है। रही बात सेंड करने की, तो अनावश्यक जो मोबाइल में मैसेज आते हैं और बुरे बुरी बातें, उस मैसेज को आप बहुत जल्दी सेंड करते, आपको इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि बस सबसे पहले मैं सेंड करूँ। और प्रातः काल उठते ही आप लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो उठते ही सबसे पहले मोबाइल महाराज के दर्शन करते हैं? कौन से महाराज के? मोबाइल महाराज के। सबसे पहले उठते ही, जबकि हमारी संस्कृति कहती है प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में उठते ही कर का दर्शन करो, जिसमें 24 तीर्थंकर का सुमिरन करो, सिद्धशिला का सुमिरन करो। ये तो करते नहीं, सबसे पहले मोबाइल महाराज को उठाते हैं, नमोकार गिनते नहीं, बस ऐसे ऐसे अंगुली चलाना शुरू कर देते। अब उसकी जो दूषित ऊर्जा है वो दिन भर आपको परेशान करती रहती है। अगर प्रातःकाल आपने प्रभु का दर्शन किया होता तो आप सुपर एनर्जी से भर जाते, दिव्य ऊर्जा से भर जाते, आपका
सुप्रभात मंगलमय होगा, और मंगलमय सुप्रभात होगा तो दिन भी आपका दिव्य होगा निश्चित है। और जिसका दिन दिव्य होगा उसकी रात्रि भी रम्य होगी, रात्रि रम्य होगी, फिर सुप्रभात महामंगलमय होगा, जीवन पूरा आनंदित हो जाएगा। तो सबसे पहले इतना ही काम करना है कि प्रातः काल उठते ही आप मोबाइल महाराज के दर्शन नहीं करेंगे। कम से कम चातुर्मास में इतना ही छोटा सा संकल्प करें तहे दिल से। अब सेंड करना ही नहीं है बुरे बातों को। कई ऐसे मैसेज आते हैं, झट से उसको दूसरों को पहुंचाते, वो तीसरे को पहुंचाते, और सब जगह दूषित वातावरण छा जाता है। एक बात कहना चाहती हूँ कि गटर की बातें आप लोग करते हैं क्या? कीचड़ की बातें करते हो क्या? कि वहाँ बहुत सारा कीचड़ था, कीचड़ ऐसा था, कीचड़ ऐसे रंग का था, कीचड़ की दुर्गंध ऐसी आ रही थी, उसके बारे में आप लोग डिटेल करते हैं क्या? बोलो ना, नहीं करते हो ना? तो बस इतना ही करना है कि आज से ये तय करना है कि ऐसी बातों को हम सेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं देंगे। अच्छी चर्चाएं हैं जो उपयोगी है आत्म उत्थान की, उसको आप भेजिएगा। मतलब बगिया की बातें तो करना, बाग के खुशबू की बात तो करना, वो तो सेंड करना, लेकिन गटर की बातें मत करना। वो भेजोगे तो उनके भी दिमाग में कचरा ही पैदा होगा, ये निश्चित बात है, वो बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमें क्या क्या करना है ये भी हम समझते चले जाए। एक बात कहना चाहती हूँ कि गटर का कहीं ना कहीं तो अंत होता ही है, होता है कि नहीं होता है? और कीचड़ है तो कीचड़ का भी कहीं ना कहीं तो अंत होता ही है, और अगर धुआं भी है तो धुएं का भी कहीं ना कहीं अंत होता ही है। लेकिन पापों का कहीं अंत हुआ क्या? सोचा कभी आपने? पापों का कहीं अंत नहीं हो रहा, अनंत काल बीत गया है। इसीलिए हमें पापों का अंत करने का निर्णय करना है चातुर्मास के दरमियान, क्योंकि धर्म करना आसान है, पाप को छोड़ना बहुत कठिन है। लोग कहते हैं कि हम 10 दिन के उपवास तो कर लेंगे, मतलब धर्म तो कर लेंगे, लेकिन एक दिन का गुस्सा नहीं छोड़ सकते। बोलो बात जच रही है कि नहीं जच रही है आपको? बहुत कठिन लगता है। 10 दिन उपवास करने को तैयार है, लेकिन एक दिन गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीने में 10 लाख कमाते हैं आप लोग, 10 लाख का दान करने के लिए तैयार हैं, और मैं कहूँ कि आप एक काम करो, 1 महीने के लिए दुकान बंद कर दो और धर्म ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, बस अपने प्रभु का ध्यान करो, वो आपसे नहीं बनेगा। मतलब ये है कि आप धर्म करने के लिए तो तैयार हैं, और धर्म भी कौन सा? जो आपने अपने मन में गढ़ लिया है कि ये धर्म है, वो करने को तैयार हैं, लेकिन पाप छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। इसीलिए चातुर्मास होते हैं कि आप पापों को छोड़ सको। हमारे संत की महिमा इसीलिए गाई जाती है कि वो धर्म जितना कर सकते उतना करते हैं, वह तप त्याग जितना कर सकते उतना कर रहे हैं, लेकिन पाप हरगिज नहीं करते। इसीलिए हमारे यहाँ संतों की महिमा गाई जाती है और चातुर्मास की महिमा गाई जाती है। वास्तविकता यह है कि 4 महीने मिलते हैं कहने को, वास्तव में 3.5 माह होते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है आषाढ़ माह। हमारे आचार्य भगवान कहा करते कि आषाढ़ में आलसी मत बनना। ध्यान से सुन लो, आषाढ़ में आलसी मत बनना। अगर आषाढ़ में आलसी बन गए तो श्रावण जो मास आता है श्रावण में, उसमें श्रवण नहीं कर पाओगे, प्रभु की वाणी का श्रवण नहीं कर पाओगे। और जो आषाढ़ में आलसी बना, श्रावण में गुरु भक्ति का गुरु वाणी का, जिन वाणी का श्रवण नहीं कर पाया, वो भाद्र में भद्र नहीं बन पाएगा, भाद्र में भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा, तो वह कुमार में कुमारा ही रह जाएगा। बात बिल्कुल सीधी है। इसीलिए 4 महीने की बड़ी महिमा। एंड भी करना है, सेंड को भी समझना है कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना। और बेंड का अर्थ है झुकना, नम जाना। बस ये मन के लिए है, वचन के लिए सेंड है, और तन के लिए एंड है, और मन के लिए है बेंड, यानी झुक जाना। क्योंकि हमारे आचार्य भगवत कहते हैं कि जो झुकता है
वह परमार्थ को पाता है, और जो जूझता है वह पदार्थ को पाता है। चॉइस आपकी है। जूझ करके कितने पदार्थ एकत्रित कर लिए, सो व्हाट, क्या हुआ उससे? खूब इकट्ठा कर लिया, घर भर गए, घर के घर भर गए, लेकिन आप तंग हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि परमार्थ नहीं आपके पास भी। परमठम्य अठितो जो कुणदि तवं वदम च धारयदि, इसके बिना तप व्रत भी करेगा। आप 4-4 महीने भी, जिंदगी भर तक के भी कितने भी कार्य धर्म के कर लो, लेकिन अगर केंद्र मजबूत नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, परमार्थ का ज्ञान नहीं है, तो आपको कुछ भी आनंद नहीं आने वाला। मैंने बात सुनी थी कि एक चोर ने साधु महाराज को श्रीफल अर्पित कर दिया और कहा कि चौमासा, आप मैंने जो नगरी बसाई है वहीं पर करिएगा। चोर ने कहा, मैंने जो नगरी बसाई है वहीं पर करिएगा, आपको कोई कमी नहीं आएगी, बस एक ही बात है, एक वचन दे दो कि आप प्रवचन नहीं करोगे। सुन रहे हैं आप लोग? प्रवचन नहीं करोगे, बाकी आप हमारे नगरी में चातुर्मास करिए। महाराज तो बड़े ज्ञानी थे, वो जानते थे कि आखिरकार होना क्या है, इसका अंजाम क्या होना है, अंतिम परिणाम क्या होना है। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है कि तुम भी अपना काम करते रहोगे, मैं भी अपनी साधना करता रहूँगा, क्योंकि चातुर्मास जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई स्पर्धा के लिए नहीं होते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा, तुम्हारे यहाँ ऐसे कलश, हमारे यहाँ ऐसे कलश, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़, हमारे यहाँ इतनी भीड़। ये स्पर्धा में कषाय है, ध्यान रखना। तो चातुर्मास कभी स्पर्धा के लिए नहीं होते, ज्ञान वर्षा के लिए होते हैं। ये चीज हमें समझना है। स्पर्धा के लिए तो अनंतों बार जी आए, लेकिन आज तक ज्ञान वर्षा नहीं हुई। अज्ञान की शुष्कता मिटी ही नहीं, उसे हमें मिटाना है। तो आचार्य देव कहते हैं कि हमें स्पर्धा नहीं करना है। अगर एक जीव का भी कल्याण हो तो हमारा चातुर्मास सार्थक हो गया, और किसी का हो ना हो, हमारी साधना हो गई तो हमारा तो चातुर्मास सार्थक हो गया। तो महाराज ने सोच लिया कि कोई बात नहीं, एक चोर भी सुधर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद दे दिया और चातुर्मास संपन्न होने वाला था। चोर ने सोचा, महाराज तो बड़े खरे उतरे, एक बार भी प्रवचन नहीं किया, कुछ बोले तक नहीं। तो उसके मन में आया कि मैं महाराज के पास जाकर के कहूँ और वो चले जाएंगे, एक दिन प्रवचन दे दें। पहुंच गया, फिर श्रीफल अर्पित किया। पहले ना के लिए किया था, अब हाँ के लिए गया। महाराज एक दिन आपका प्रवचन हो जाए। महाराज ने कहा ठीक है। वो तो चाहते ही थे कि एक आध दिन तो बोलेगा ही, और ऐसा हो ही गया। महाराज ने आशीर्वाद दिया, लेकिन क्या, आप व्यसन छुड़ाने की कोई बात मत बोलना, व्यसन छुड़ाने की कोई बात मत बोलना। ठीक है, इस सारी कथा में आपको क्या बात समझ में आ रही है? मतलब यह है कि चोर को भी इतना विश्वास था कि संत का प्रवचन होगा और वो बोलेंगे तो मेरे ऊपर असर जरूर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा। चोर को भी इतना विश्वास था, पर आज के साहूकारों को इतना विश्वास नहीं है। पहले से ही कबर ओढ़ करके आते हैं, भीतर कोई जिनवाणी गुरुवाणी प्रवेश न कर जाए, तैयार होकर के आते हैं। कितना अच्छा था वो चोर, जिसको इतना विश्वास था कि गुरु महाराज प्रवचन करेंगे और मेरा जीवन बदलेगा ही बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वह तो परमात्मा के समान है।